GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा रवा दवा रवा दवा रवा दवा रवा दवा। तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा। उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ। उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ। व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हर साल की तरह आज भी इजलास आम व दस्तार बंदी का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। हमारे यहाँ इकट्ठा होने का मतलब यह है कि आवाम पे कुलूब व अज़हान को मुसख्खर किया जाए। यो कलाम है जिससे पत्थर दिल मोम हो जाते हैं और पथरीली आंखें बेख्तियार अश्क बहाने पर मजबूर हो जाती है। जिनकी आयतों को सुनकर बड़े से बड़े उलमा, फ़ुक़हा, उदबा हैरान व शज़्दर रह गए। मैं इस बज़्म का आगाज़ तिलावत रब्बानी के ज़रिए करना चाहता हूँ, क्योंकि जब कोई कौम किसी मजलिस का इनकाद करती है तो मज़हब के किसी मुक़द्दस किताब या तराने के ज़रिए करती है। इसलिए मैं इस मजलिस का आगाज़ तिलावत रब्बानी के ज़रिए करना चाहता हूँ, जिसके लिए दावत देता हूँ अलाउद्दीन सल्लमू को कि वो आएँ और तिलावत कलामुल्लाह से इस मजलिस का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी ज़िलालिन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून। कुलू वश्रबू हनीअम बिमा कुंतुम तअमलून। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वइज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। तिलावत कलामुल्लाह से इस मजलिस का आगाज़ हो चुका है। तिलावत कलामुल्लाह के बाद हम्द का नजराना पेश करना हमारा फरीज़ा है।
इसके बाद मैं हमदे पाक पेश करने के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद फरहान सल्लमों को कि वो आएँ और हमदे पाक पेश करें। मोहम्मद इमरान सल्लमों को दावत देता हूँ। इमरान बता रहे तकरीर पेश करें। इमरान खुर्द। जो बच्चों का नाम 4 बजे हो आ जाए स्टेज पे बोलो। जिन बच्चों का नाम 4 बजे से है वो स्टेज के सामने तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। काल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सदक़तु तुत्फ़िउ गज़बर रब्बी व तदफ़उ मीदतुस्सू। हज़रत गिरामी मोहतरम सामईन, सदका इस्लाम में बहुत अहमियत का हामिल है। उससे ज़रूरतमंद की मदद होती है, हमारे दिल की शक्ति खत्म होती है और माल से मोहब्बत में कमी भी होती है। यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कसरत से सदका दिया करते थे और मुसलमानों को भी उसकी तरगीब दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सदका करने में जल्दी किया करो, इसलिए कि बलाए सदका को फान नहीं सकती। यानी अगर कोई बला मुसीबत आने वाली होती है तो वो सदका की वजह से पीछे रह जाती है। एक हदीस में है कि सदका बुराई के 70 दरवाजों को बंद करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने मालों को ज़कात अदा करके पाक करो और अपने बीमारों का सदका से इलाज करो और मुसीबतों की मौजों को से इस्तकबाल करो। हज़रत सदका के इतने फ़ायदे हैं जिन्हें चंद लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मुख्तसर बताता हूँ। कंजुल अम्माल में कई हदीस के ज़ेल में ये मजमून आया है कि अपने बीमारों की सदका से दवा किया करो और तजर्बा भी इसका शाहिद है कि सदका की कसरत बीमारों से सफा का जरिया है। ये नेकियों में इजाफा करता है, उम्र को बढ़ाता है, बेइज्जती से बचाता है, गम और फिक्र को कम करता है, तकलीफ और मुसीबत को दूर करता है, अल्लाह ताला के गुस्से को दूर करता है, बुरी मौत से और अचानक आने वाले हादसा से बचाता है, दुश्मनों से हिफाजत करता है, मौत के वक्त शैतान को सौ से महफूज रखता है। सदका कब्र की गर्मी को जाहिर करता है, क़यामत के दिन सदका साया का जरिया होगा। एक हदीस में है, सुबह को सवेरे सवेरे सदका कर दिया करो, उसलिए कि बला सदका से आगे नहीं बढ़ सकती। हज़रत गिरामी एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में इरशाद फरमाया, ए लोगो, अल्लाह से तौबा करो कबल उसकी तुम्हें मौत आ जाए और नेक कामों में जल्दी करो, उससे पहले कि तुम इधर उधर मशगूल हो जाओ। अपने और अल्लाह ताला के दरमियान ताल्लुकात को जोड़ लो, कसरत जिक्र से और छुपा कर और दिखा कर ज़्यादा से ज़्यादा सदका करके, उसलिए कि उसकी वजह तुम्हें रिज़्क़ दिया जाएगा, तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम्हारे नुकसान की तलाफी की जाएगी। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर बुजुर्ग हैं। उनकी बीवी ने एक मरतबा आटा गूंथ कर पोसी से आग लेने चली गई। इधर कोई मांगने वाला आ गया, हजरत हबीब ने वो आटा उस साहिल को दे दिया। बीवी जब आग लेकर वापिस आई तो आटा नहीं था। सवाल से पूछा तो फरमाया वो रोटी पकने गया है। बीबी को यकीन नहीं आया तो फरमाया मैंने वो सदका कर दिया है। बीबी साहबा कहने लगी कि वो अजीब बात है, तुमने इतना भी ख्याल नहीं किया कि घर में इतना ही आटा था, अब हम क्या खाएंगे, आखिर हमारे लिए भी कुछ चाहिए था। अभी ये बात चल ही रही थी कि एक आदमी बड़े प्याले में गोश्त और रोटियां लेकर हाजिर हुआ। कहने लगी कैसे इतनी जल्दी पका लाए और सालन भी ज़्यादा लाए। उस किस्म के बहुत से वाक़ात हैं जो सदका की बरकत में से। अल्लाह ताला हम सबको सदका करने की खूब तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जुबैर अहमद को दावत देता हूं कि वो आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, हर आदमी मुख्तलिफ अंदाज से पैदा है, हर एक की साख्त अलग है। कोई गुस्सा वाला है तो कोई ठंडे मिजाज का है, कोई बहुत अखलाक़मंद है तो कोई बुरी आदत का मालिक है। गर्ज ये कि हर एक की सोच अलग है, हर एक का ख्याल अलग, मगर इंसान फितरी अख्तलाफात के बावजूद इस्लाम ने शेर व शिकर की तरह मिलकर रहने का हुक्म दिया है। और ये हुक्म दिया है कि अगर कभी आपस में कोई अख्तलाफ रोनमा हो जाए तो फौरन सुलह वस्वाई करके अख्तलाफ को दूर कर लिया जाए और दिल में किसी तरह का कोई बुग़्ज़ व कीना न रखा जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम। ईमान वाले आपस में भाई भाई है, लिहाजा उनके दरमियान सुलह कराया करो। सूरह निसा आयत 114 में फरमाया गया, लोगों की खुफिया सरगोशियों में अक्सर व बेशतर कोई भलाई नहीं होती। हाँ, अगर कोई पोशीदा तौर पर सदका खैरात की तलकीन करे या किसी नेक काम के लिए या लोगों के मामलात में इस्लाह करने ले किसी से कुछ कहे तो ये अलबत्ता भली बात है। और जो कोई अल्लाह की रज़ा जोई के लिए ऐसा करेगा उसे हम बड़ा अजर अता करेंगे। मालूम हुआ कि लोगों के दरमियान सुलह कराना, आपसी झगड़ों को ख़त्म कराने की कोशिश करना, टूटे हुए दिलों को जोड़ना एक बहुत बड़ी इबादत है जिस पर अजर अजीम का वादा किया गया है। सुलह कराने की फजीलत का अंदाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गिरामी से भी लगाया जा सकता है। आपने एक मौके पर सहाबा कराम से फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे काम ना बताऊं जो दर्जे में रोज़े, सदक़े और नमाज से भी अफजल हो? हमने अर्ज किया, ज़रूर बताएं। फरमाया, दो आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना। फिर फरमाया, दो शख्सों के दरमियान फसाद और फूट डालना है, यानी हिलाक व बर्बाद कर देने वाला अमल है। हज़रात आप जानते हैं झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन 3 मौके ऐसे हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गिरामी से भी लगाया जा सकता है। आपने एक मौके पर सहाबा कराम से फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे काम ना बताऊं जो दर्जे में रोज़े, सदक़े और नमाज से भी अफजल हो? हमने अर्ज किया, ज़रूर बताएं। फरमाया, दो आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना। फिर फरमाया, दो शख्सों के दरमियान फसाद और फूट डालना है, यानी हिलाक व बर्बाद कर देने वाला अमल है। हज़रात आप जानते हैं झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन 3 मौके ऐसे हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने की इजाज़त दी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रीना फातिमा आए अपना मुकालमा पेश करें। ज़रीना फातिमा। हेलो, चालू नहीं है। हेलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसाफिर कौन कौन सी नमाज में कसर करेगा? ज़ोहर, असर, इशा की फ़र्ज नमाजों में। कसर का क्या मतलब? कसर का 4 रकात वाली फ़र्ज नमाज को 2 रकात पढ़ें।
फजर की औरत अपने मायके में पूरी नमाज पढ़ेगी या कसर करेगी? कसर करेगी अगर 15 दिन से कम रहने की नीयत हो और मायके से ससुराल 78 किलोमीटर की दूरी पर हो। फजर की नमाज में कुल कितनी रकातें? फजर की नमाज में कुल 4 रकात है। असर की नमाज में कुल कितनी रकातें? असर की नमाज में कुल 8 रकात है। मगरिब की नमाज में कुल कितनी रकातें? मगरिब की नमाज में कुल 7 रकात है। इशा की नमाज में कुल कितनी रकातें? इशा की नमाज में कुल 17 रकात है। दिन और रात में इन सुन्नतों की तादाद कितनी है जिनका पढ़ना जरूरी है? 12। इशा की नमाज में कितनी रकात सुन्नत मुअक्कदा है? मुस्तहब। अजान की शरई हैसियत क्या है? मुस्तहब। अजान का जवाब देना क्या है? पढ़। औरत का मकरूए तहरीमी। औरत का अजान देना कैसा है? मकरूए तहरीमी। नापाकी की हालत में अजान देना क्या है? मकरूए तहरीमी। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में क्या कहेंगे? सदक़ता व बररता। जमात खड़ी होते वक्त जल्दी जल्दी जो कलिमात कहे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? इकामत। क़द क़ामतिस सलाह के जवाब में क्या कहेंगे? अक़ामहल्लाहु व अदामहा। वो औकात कौन कौन सी है जिनमें नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है? सूरज निकलते वक्त, सूरज डूबते वक्त, जब सूरज बिल्कुल आसमान के बीच में हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबा खातून, शमा खातून अपना मुकालमा पेश करें। चलो जल्दी चलो। उसके बाद है मोहम्मद सलमान, मोहम्मद अहमद, इधर आ जाएं। मोहम्मद सलमान, मोहम्मद अहमद स्टेज पर आ जाएं। उसके बाद मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद रेहान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदक़े फित्र कब वाजिब हुआ? 28 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी को। ईद उल फित्र की नमाज कब से शुरू हुई? 2 हिजरी से। शराब पीना कब हराम हुआ? 4 हिजरी में। हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले को क्या कहते हैं? अहले बैत। सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और ईमान ही के हालात में इंतकाल हुए हो। ताबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालात में सहाबी से मुलाकात की हो और ईमान ही पर उनकी मौत हुई हो। किसी सहाबी का नाम सुनने या लिखने या पढ़ने पर हमें क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी नबी या रसूल का नाम सुनने या लिखने या पढ़ने पर हमें क्या कहना चाहिए? अलैहिस्सलाम। किसी सहाबी का नाम सुनने या लिखने या पढ़ने पर हमें क्या कहना चाहिए? रज़ियल्लाहु अन्हु। कुरान की कितने आयत है जिनसे मसाइल निकाले जाते हैं? 500। कुरान मजीद के बाद सबसे सही किताब कौन सी है? बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ किन की तरतीब दी हुई किताब है? मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी इमाम बुखारी के नाम से मशहूर है। बुखारी शरीफ में कितनी हदीसें हैं? 9082 हदीसें हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोजे के हालत में इंजेक्शन लेने का क्या हुक्म है? जायज़ है, रोजा नहीं टूटेगा। सूरज डूबने के बाद इफ्तार में देर करना क्या है? मकरूह। रोजे के हालत में टूथपेस्ट या मंजन करना कैसा है? मकरूह। अगर उसमें से कुछ हलक में उतर गया तो रोजा टूट जाएगा। रोजे के हालत में अपने मुंह से चबाकर छोटे बच्चे को कोई चीज खिलाना कैसा है?
मकरूह अगर कोई दूसरा चबाने वाला हो तब, वरना नहीं। अगर किसी ने रमजान शरीफ के रोजे रखे नहीं तो क्या हुक्म? कज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं। अगर किसी ने रोजे के हालत में थूक निकल गया तो क्या हुक्म है? रोजा नहीं टूटेगा। मुसाफिर पर रोजे रखना क्या है? फर्ज, लेकिन न रखने का भी अख्तियार है। अगर कोई शख्स पूरा दिन ना कुछ खाए ना कुछ पिए ना उसने रोजे की नियत की तो क्या हुक्म है? रोजा नहीं होगा, रोजे के लिए नियत शर्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुशरा खातून, फ़हीमा खातून, हेलो। आए अपना मुकालमा पेश करें। निदा खातून, शहनाज, मोहम्मद आयान। चलो बुशरा। उसके बाद जो है इधर खड़े हो जाए। जिसका हो जाए वो जामिया आयशा में चले जाए। जिसका हो जाए वो जामिया आयशा सीधा। लड़कियां खाली, लड़के नहीं। लड़कियां खाली, लड़कियां। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा था? आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या है? अबुल कासिम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब क्या है? इब्नुल जबीहैन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्का मुकर्रमा में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस सन में हुई? 571 ईस्वी में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस महीने हुई? रबी अव्वल के महीने में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस दिन हुई? पीर सोमवार के दिन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है? बीबी आमिना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम क्या है? फातिमा बिन्त अमर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी के नाना का नाम क्या है? वहाब बिन अब्द मुनाफ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम क्या है? बर्रा बिन्त अब्दुल उज्जा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा थे? 9। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा ईमान लाए? 2। नंबर 1 हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु। नंबर 2 हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का क्या नाम है? हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद आयान तकरीर पेश करें। मोहम्मद आयान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चोरी की बिजली और पानी इस्तेमाल करना क्या है? हराम। बैंक में नौकरी करना क्या है? हराम। मर्द नहीं है। अगर कुरान मोबाइल की स्क्रीन पे खुला हो तो बिना वजू छूना कैसा है? औरत को चूड़ीदार आस्तीन और चिश्तदार बुर्का पहनना क्या है? नाजायज। मर्द को मेहंदी लगाना कैसा है? नाजायज। कोई मरी चीज को बेचना क्या हुक्म है? नाजायज। कोई सूद। सलाम कर लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद आयान तकरीर पेश करें।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुम फ़ी जन्नातिम मुकरमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, मैं आप हज़रात के सामने नमाज के मुताल्लिक़ चंद अहम हदीस शरीफ का तर्जुमा पेश करना चाहता हूँ, जिनकी रोशनी में हमें नमाज की अहमियत मालूम हो और हम उस पर दिल से अमल कर सकें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर सब चीज़ से पहले नमाज फर्ज की है और क़यामत के दिन सबसे पहले नमाजी का हिसाब होगा। नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। आदमी और शिर्क के दरमियान नमाज का फ़र्क है। इस्लाम की अलामत नमाज ताला शाना ने कोई चीज़ ईमान और नमाज से अफजल फर्ज नहीं कि नमाज दीन का सुतून है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नमाज मोमिन का नूर है। नमाज अफजल जहाद है। जब आदमी नमाज में होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ पूरी तवज्जो फरमाता है। जब वो नमाज से हट जाता है तो भी तवज्जो हटा लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद मुआज मोहम्मद मोहतशिम हदीस पेश करें। उसके बाद है रुकैया राहत, सूफिया खातून, जिक्रा खातून, स्टेज पे आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 1, नौमुस्सुबहति यमनहुर्रिज़्क़। सुबह के वक्त का सोना रिज़्क़ को रोकता है। हदीस नंबर 2, अस्सलामु क़ब्लल कलाम। बात करने से पहले सलाम किया करो। हदीस नंबर 3, अत्तहूरु शत्रुल ईमान। बाकी आधा ईमान है। हदीस नंबर 4, अल वुज़ू मिफ्ताहुस सलात। वज़ू नमाज की कुंजी है। हदीस नंबर 5, अस्सलातु इमादुद्दीन। नमाज दिन का सुतून है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रुकैया राहत। उसके बाद है शहजाद अहमद मोहम्मद शुएब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दमाद का क्या नाम है? गज़वा बद्र में मुशरिकीन मक्का के तरफ से लड़ रहे थे। हजरत अबू लास। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितनी नमाज़ें थी? 6 नमाज़ें हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितनी नमाज़ें थी? 4 नमाज़ें थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल उम्र मुबारक कितनी थी? 63 साल थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल रहे? 53 साल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मदीने मनव्वरा में कितने साल रहे? 10 साल रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शहजाद मोहम्मद शुएब। उसके बाद अहमद ज़करिया, नाजिया खातून, सुमैया खातून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 1, नौमुस्सुबहति यमनहुर्रिज़्क़। सुबह का वक्त का सोना इसको रोकता है। हदीस नंबर 2, अस्सलामु क़ब्लल कलाम। बात करने से पहले सलाम किया करो। हदीस नंबर 3, अत्तहूरु शत्रुल ईमान। बाकी आधा ईमान है। हदीस नंबर 4, अल वुज़ू मिफ्ताहुस सलाह। वुज़ू नमाज की कुंजी है। हदीस नंबर 5, अस्सलातु इमादुद्दीन। नमाज दीन का सुकून है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अहमद ज़करिया। उसके बाद नाजिया खातून, सुमैया खातून, तूबा महक, तूबा खातून महक।
मोहम्मद अशहद मोहम्मद रेहान स्टेज पे आ जाएं। मोहम्मद रेहान मोहम्मद अशहद मोहम्मद आमिर नूर आलम स्टेज पे आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले जुमा के लिए किस नबी ने गुस्ल किया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। किस नबी को उनकी कौम ने आग में डाल दिया था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। उस आग को क्या कहते थे? नारे नमरूद। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक क्या थी? 16 साल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में कितने दिन तक रहे? 40। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाकया कहाँ पेश आया था? मीना में। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम कितने साल जिंदा रहे? 180। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम कितने साल के उम्र में वालिद बने? 133। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम कौन सी चीज का काम करते थे? बढ़ई का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत मूसा इस्लाम अल्लाह के नबी थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयशा दरख्शा स्टेज पे आ जाएं। नगमा उम्मे सलमा स्टेज पे आ जाएं। महबिश आयशा स्टेज पे आ जाएं। जिसका जिसका नाम लिया गया वो आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कौन है? मज़हब के लिहाज से हमारा क्या नाम है? मुसलमान है। हमारे मज़हब का क्या नाम है? हमारे मज़हब का नाम मज़हब इस्लाम है। रोजी कौन देता है? रोज़े अल्लाह ताला देते हैं। हम किसकी इबादत करते हैं? हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। हमारे नबी का नाम बताओ। हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का नाम बताओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्लाह, वालिदा का नाम बीबी आमिना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और दादी का नाम बताओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, दादी का नाम फातिमा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना और नानी का नाम बताओ। नाना का नाम वहाब बिन अब्द मनाफ, नानी का नाम बुर्रा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद हामिद मोहम्मद साहिल मोहम्मद आकिब मोहम्मद कामरान मोहम्मद सालिम स्टेज पे आ जाए। जिसका जिसका नाम लिया गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बनी इसराइल को किस दिन मछलियों के शिकार करने से मना किया गया था? शनिचर के दिन। उस नबी का नाम क्या है जो किसी के शागिर्द बने? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किनकी शागिर्दी इख्तियार की थी? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौन थे? भाई थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौन थे? ससुर थे। किस नबी के हाथ में लोहा नरम हो जाता था? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम किस चीज की तिजारत करते थे? ज़ीरा, लोहे का लिबास जिसे जब पहना जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बीवियां कितनी थी? 1000 बीवियां थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे कौन थे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद आयान शहजादी मोहम्मद अम्मार मोहम्मद रैयान स्टेज पे आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माने खिलाफत कितने साल तक रहा? 2 साल 3 माह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाया? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फारूक किनका लक़ब है?
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी के बारे में फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी आता तो यकीनन वह होता हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। बैतुल मक़दिस की सहाबी के खिलाफत के ज़माने में फतेह हुआ था हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो कौन से सहाबी है जिन्हें शैतान देखकर रास्ता तब्दील कर लेता था? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। इस्लाम के सबसे पहले काजी कौन है? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो मोहम्मद आया ये। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले औजे को सबसे पानी किनको पिला जाए? हज़रत है भूमि रज़ियल्लाहु अन्हु। खुलफाए राशिदीन किनको कहा जाता? 4 चीज पर। नंबर 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 2 हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 3 हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 4 हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत हुसैन हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन है? नवाते हैं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत कब हुई? हजरत मुहर्रमुल हराम 41 हिजरी में। इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली साहबिया का नाम क्या है? हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। जन्नती औरतों की सरदार कौन होगा? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब हज़रत नाज़िम साहब और हज़रत असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़मीन से आसमां की तरफ परवाज़ करती हूँ, ज़मीन से आसमां की तरफ परवाज़ करती हूँ, खुदा का नाम लेकर तकरीर का आगाज़ करती हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लब कशाई करने का मौका मिला है, इसका उन्वान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के सूरे अहज़ाब में फरमाया, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में उम्दा नमूना मौजूद है। कुरान में जिनकी शान बयान खुद खुदा करे, बंदे से इसकी मदासराई किस तरह हो। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए नबियों को मबूस फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद खिजर स्टेज पे आ जाएं। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद कामरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दादा के इंतकाल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास रहे? दादा के इंतकाल के बाद हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के पास रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया के पास कितने साल तक रहे? 4 साल तक रहे। हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस साहबिया ने दूध पिलाई? हलीमा सादिया ने दूध पिलाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिज़ाई वालिद का क्या नाम है? हारिन बिन अब्दुल उज़्ज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद खिजर कहाँ है?
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी खुशबू सबसे ज़्यादा पसंद थी? मुख्श और ऊद की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से रंग का लिबास पसंद फरमाते थे? सफ़ेद रंग का। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पे किस दिन नया कपड़ा पहनना पसंद फरमाते थे? जुमा के दिन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के लिए किस दिन को पसंद फरमाते थे? जुमेरात के दिन को। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने घोड़े थे? 7 घोड़े थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने कच्चर थे? 5 कच्चर थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी उठनियाँ थीं? 3 उठनियाँ थी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठनी का क्या नाम था जिसकी रफ्तार बहुत तेज थी? उस उठनी का नाम मुस्बा था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंबल का और इमामा का रंग कैसा था? काला। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सुरमा का इस्तेमाल करते थे? इसमें सुरमा का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाथ में अंगूठी पहना करते थे? दाएं हाथ में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी किस चीज की थी? चांदी की थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी में क्या लिखा हुआ था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी किस कुएं में गिर गई थी? बंडरा रेस में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि हुजूर सल्लल्लाहु अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद सालिम। अस्सलामु अलैकुम। अव्वल कलिमा तोइबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोयम कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। अब इंशाअल्लाह असर के बाद प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला। वमन युरिद सवाब दुनिया नुअतिहि मिन्हा वमन युरिद सवाब आखिरति नुअतिहि मिन्हा वसनजज़ि शाकिरीन। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बिय्यून कसीर फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा
استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी आप हज़रात तिलावत कलामुल्लाह से महजूज हो रहे थे। अब इसके बाद में तकरीर के लिए दावत दे रहा हूँ सलमा खातून को। सलमा खातून वो आएँ और तकरीर पेश करें। मोहम्मद अल्तमश ये भी तकरीर के लिए तैयार हो जाएं। उसके बाद है मोहम्मद अरमान कला, वो भी नात खानी के लिए तैयार हो जाएं। अल्तमश अरमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर हक़ से मोहम्मद को किताब मिली कि जिससे किस्मतें नौए बशर चमक उठी। ये वो किताब है जिसकी कोई मिसाल नहीं, यही कलाम है जिसको कभी ज़वाल नहीं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान इकराम और सदर जलसा, आज मैं आपके सामने तारीख़ हिफाज़त कुरान और हिफ्ज़ कलामुल्लाह के उन्वान से कुछ अर्ज़ करूँगी। उम्मीद है कि आप सब मेरी बातों को बगौर समाअत फरमाएंगे। आप सब जानते हैं कि कुरान करीम रूए ज़मीन पर मौजूद तमाम किताबों में सबसे सही और मुअतबर किताब है कुरान मजीद, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। एक ऐसी किताब है जिसकी दुनिया में कोई नज़ीर और मिसाल नहीं है, न फसाहत व बलागत में, न फ़ज़ाइल व वसाफ़ में, न कलाम व बयान में, और न ही अहकाम व फरमुदात में। हर एतबार से बेनज़ीर, हर एतबार से बेमिसाल। ये वो नुस्खे कीमिया है जिसमें हमारे लिए दुनिया आखिरत की फलाहों, बहबूद और कामयाबी और कामरानी का सामान है, जिस पर ईमान लाना हमारी दुनिया आखिरत दोनों जगह की फौज व फलाह की ज़मानत है। दुनिया में नुज़ूल कुरान से पहले बहुत सारी किताबें अंबिया कराम पर नाजिल की गई, लेकिन किस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने खुद नहीं ली। ये इम्तियाज सिर्फ कुरान को मिला कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी बारी व तआला ने खुद ली है। चुनांचा फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान करीम हमने नाजिल किया है और हम ही इसके हिफाजत के जिम्मेदार भी हैं। कुरान करीम में बातिल के घुसने की गुंजाइश न आगे से, न पीछे से, न दाएं से, न बाएं से। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फि। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत इस तरह कराई कि हुफ़ाज़ ने अपने सीनों में कुरान के अल्फाज को महफूज कर लिया। कुरान के पढ़ने के तरीके और उसके लबुल हिजे को महफूज कर लिया। उलमा ने कुरान के मानी व मतालिफ, तफासीर और तराजिम को महफूज कर लिया। और आज कुरान मजीद भी आई नहीं इसी तरह मौजूद है जिस तरह हुजूर पर नाजिल हुआ था। इसमें ज़ेर और ज़बर हत्ता कि एक नुक्ता का भी फर्क नहीं हुआ है। कुरान करीम की हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया खुदा ने उम्मत के सीनों को बनाया। प्यारे आका मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जब कुरान नाजिल होता, आप सहाबा को सुना देते और कई एक सहाबा कराम को लिखवा देते। वही लिखने वाले सहाबा कराम की जमात थी जिनको कातिबीन वही कहा जाता था। उस वक्त कागज मुहैया न होने के बाइस इन हजरात को हड्डी पत्ते दरख्त की छाल जो मिलता उसी पर वही लाई को लिख देते और याद भी कर लेते। असहाबे सुफ़ा का तो रात दिन का मशगला ही कुरान करीम को याद करना और उसका पढ़ना पढ़ाना था। इस तरह बहुत सारे सहाबा हाफिज़े कुरान हो गए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में जो जंग इमामा हुई, इस जंग में 1300 सहाबा शहीद हो गए, जिनमें तकरीबन 700 हुफ़ाज़ कुर्रा थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इसरार पर जो कुरान करीम मुख्तलिफ सहाबा के पास मुतअद्दिद अशिया पर लिखा हुआ था जमा कराया और फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को
और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक खास वाक़या के बाद कुरान करीम को लुग़त कुरैश के मुताबिक लिखवाया गया और 7 मसाहिफ तैयार किए गए। इन मसाहिफ को आलिम इस्लाम के बड़े बड़े शहरों 2 कारियों के साथ तालीम और तालीम के लिए रवाना किया गया। चुनांचे इस तरह आलिम इस्लाम में बेशुमार हुफ़ाज़ हो गए और आज तक होते चले आ रहे हैं। कुरान करीम मुअज़्ज़ज़ कुरान करीम अगर समझ कर पढ़ा जाए तो मतलूब और अगर बेसमझे इसकी तिलावत की जाए तो बाइस से अजर सवाब और हिफ्ज़ याद करने के बड़े फ़ज़ाइल है। एक मौका पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान शरीफ पढ़ा और उसको याद किया और उसका हलाल को हलाल रखा और उसका हराम को हराम रखा, खुदा ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा और उसके घर वालों में से उसकी सिफारिश कबूल फरमाएगा। जिसके लिए दोज़ख में जाना वाजिब होगा, अल्लाह अकबर। और जो कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने को प्रमशगला रखे उसके लिए फरमाया उम्मत का बेहतरीन फ़र्द बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। इस बच्ची ने क्या ही बेहतरीन अंदाज में हिफाजत कुरान के मौजू पर तकरीर पेश किया। अल्लाह ताला इन्हें और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। अब इसके बाद में इसी मदरसे के उस्ताद क़ारी खुश इल्हान और शायर खुश इल्हान जनाब हाफिज़ मोहम्मद उसामा साहब दामद बरकातहुम को मैं दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने नात पाक से हम सामीन को महसूस फरमाएँ। हेलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। बन समात फरमाए। काबा व हरम से अक़सा तक, काबा व हरम से अक़सा तक, ये कौन आया झपकी न पलक। रफ्तार सफ़र अल्लाह अल्लाह, हैरान ज़मी हैरान फलक, हैरान ज़मी हैरान फलक। एक रात में ये सब कैसे हुआ, जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। माशाअल्लाह, क्या खूब। नबियों की जमात का मंज़र है, कुदरत रब का एक मज़हर। नबियों की जमात का मंज़र है, कुदरत रब का एक मज़हर। किसका कैसा एज़ाज़ हुआ है, ताज इमामत किसके सर। मेहमान खुसूसी कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। ये ताइफ है या जुल्म नगर, ये कौन है जो है खून में तर। ये ताइफ है या जुल्म नगर,
ये कौन है जो है खून में तर, ये किस से फरिश्ता कहता है, मैं पीस दूं बसती कह दो अगर, मैं पीस दूं बसती कह दो अगर, ये किसके उठे दस्त दुआ, जिब्रील अमी से पूछो मेरा जिका दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप हज़रात के सामने जनाब हाफिज़ उसामा साहब नात ख़ानी समसामईन को महसूस फरमा रहे थे। माशाअल्लाह क्या ये बेहतरीन आवाज़ नहायत ही तरन्नुम के साथ, खुश इल्हानी के साथ हम और आप समाअत फरमा रहे थे। अब इसके बाद मैं दावत देता हूँ मोहम्मद अल्तमश, वो तकरीर पेश करेंगे अच्छे अखलाक के मौजू पर। वो आएँ और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल मुअमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुका। कामिल तरीम मोमिन वो है जो अखलाक के एतबार से सबसे अच्छा है। खुश अखलाक खंदा पेशानी और अच्छे बर्ताव का दूसरा नाम है। खुश अखलाक इंसान हमेशा दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आता है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेहतरीन अखलाक के मालिक थे। बगैर खुश अखलाकी के इंसान की शराफत मुकम्मल नहीं हो सकती। इंसान कितना भी शरीफ क्यों न हो, अगर वो खुश अखलाकी नहीं तो इनकी शराफत मशकूक समझी जाती है। खुश अखलाक फर्द बहुत जल्द लोगों का दिल जीत लेता है। खुश अखलाकी इंसान को हर दिल अजीज बना देती है। खुश अखलाक इंसान एक फूल की मानिंद होता है जो दूसरों को हमेशा खुशबू देता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अखलाक में सबसे अच्छा हो। खुश अखलाक शख्स को हमेशा सुकून नसीब होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस बच्चे को और तरक्की अता फरमाए। अब इसके बाद मैं दावत देता हूँ मोहम्मद अरमान है ना, मोहम्मद आमिर, वो आए और नज़म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता, इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता। मदीने के सिवा कोई सफ़र अच्छा नहीं लगता, मदीने के सिवा कोई सफ़र अच्छा नहीं लगता। तिलावत हो न कुरान की तो घर अच्छा नहीं लगता। ज़माने की हज़ारों नेमतें मौजूद हैं, लेकिन तिलावत हो न कुरान की तो घर अच्छा नहीं लगता। वहाँ से लौट कर आओ तो घर अच्छा नहीं लगता। अस्सलामु अलैकुम।
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद आएंगे सादिया खातून, वो तकरीर पेश करेंगे दगाबाजी के मौजू पर। सादिया खातून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला ईमानत लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू। मोहतरम हजरात, सामाईन, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अभी अभी मैंने आप लोगों के सामने एक हदीस मुबारका पढ़ी है जिसमें हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बहुत कम ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़ताब किया हो और इसमें यह ना फरमाया हो कि इस शख्स का ईमान नहीं, जो अमानतदार नहीं, इसके दीन का कोई एहतिबार नहीं, जिसके अंदर आहत की पाबंदी नहीं। आज हमारे माशरे में देखो धोखाधड़ी आम होती जा रही है, मकरो फ़रेब को होशियारी का नाम दिया जा रहा है, दगाबाजी को अक्लमंदी का काम समझा जा रहा है। जब से ऑनलाइन और नेटवर्क बैंकिंग का सिस्टम शुरू हुआ है तब से धोखाधड़ी का मामला रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। पहले ज़माने में धोखा देना लुच्चे, लफंगों और घटिया किस्म के लोगों का काम था। आज के दौर में ऐसे पढ़ने लिखने वाले लोग फैशन की तौर पर करते हैं। अफसोस कि इस मामले में आज मुसलमान भी किसी से पीछे नहीं हैं। हजरात, धोखाधड़ी इस्लाम में नहायत बुरा अमल है। अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने इससे सख्ती से रोका है। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में यह 4 सिफत हो वो पक्का मुनाफिक है, और जिसमें इन 4 में से कोई एक खसलत हो वो मुनाफिकत की एक सिफत है, जब तक कि वो इसे ऐसे ना छोड़ दे। जब अमानतदारी जाए तो खयानत करे, बात करे तो झूठ बोले, मुआहिदा करे तो धोखा दे, और जब लड़े तो गाली दे। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल्ले के ढेर से गुजर रहे थे। उसमें हाथ दाखिल किया तो आपकी उंगलियां तर हो गई। पूछा, ए गल्ले वाले ये क्या है? उस गिल्ले वाले ने कहा, रात बारिश हो गई थी तो हमने सूखा गल्ला ऊपर कर दिया। आपने फरमाया, गिल्ले वाले हिस्से को क्यों ना ऊपर कर दिया ताकि लोग इसे देख सकते। मन गश फलैसा मिन्नी, जिसने धोखा दिया वो मुझ में से नहीं। याद रखना चाहिए, जब हम किसी को धोखा देते हैं तो उसका वबाल हमारे ही ऊपर पड़ता है। कुरान पाक में है, फमन नकज़ फइन्नमा यनकुज़ु अला नफ्सी, कि जो शख्स अहद को तोड़ेगा तो अहद तोड़ने का वबाल इसी पर होगा। एक जगह फरमाया, वला यही कुल मकरुस्सय्यि इल्ला बि अहलिही, और बुरी तकबीर मकरो फ़रेब इसके करने वाले ही पर पड़ती है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह पर वादा पूरा करने का हुक्म फरमाया है, और वादा पूरा ना करने को ईमान व इस्लाम की अलामात बतलाती है। सूरह बकरा में है, वल्मुफून बिअहदिहिम इज़ा अहदू, यानी गुफ्फार और मुशरिकीन ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला के अहद को कसम खाने के बाद भी तोड़ते हैं। खुलासा यह कि धोखा और दगाबाजी इस्लाम में नहायत बुरा अमल है। अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने इसे सख्ती से रोका है। खुलासा यह है कि धोखा और दगाबाजी इस्लाम में नहायत बुरा अमल है। यह ईमान के लिए जहर, कातिल और माशरे के लिए बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह ताला हम सबको इस बुरे अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सम्माऊन लिल कज़िबि अक्कालून लिस्सुहति, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
मोहतरम हज़रात, सामाईन इकराम, आज मैं आप लोगों के सामने झूठ के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। झूठ बहुत बुरी चीज़ है। झूठ एक नापाकी है, झूठ एक गंदगी है। ख़ास की गंदगी और नापाकी का हमें एहसास ना होता हो, मगर मासूम फरिश्तों को झूठ से इतनी बदबू आती है कि फरिश्ते झूठ बोलने वाले के नज़दीक भी नहीं आते, बल्कि मीलों दूर चले जाते हैं। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन सब कुछ हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। हजरात, झूठ एक ऐसी मनहूस चीज़ है कि आदमी के चेहरे से ही मालूम हो जाता है कि ये आदमी झूठा और मक्कार है। लोग इसकी इज्जत नहीं करते, समाज में इसका भरोसा नहीं होता है, वो सबकी निगाहों में जलील होता है। लोग इसे कमीना ख्याल करते हैं। बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि अब दुनिया झूठ के बगैर नहीं चल सकती, झूठ के बगैर चारा कार नहीं, हकीकत यह है कि वो खुद झूठे हैं। पैगम्बर सादिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई निजात दिलाती है और झूठ बर्बाद कर देता है। कुरान करीम में यहूदियों और ईसाइयों की जहाँ बहुत सी खराबियों का तज़किरा मौजूद है, वो है ख़ास तौर पर इनके बेशर्मियों से झूठ बोलने का तज़किरा भी किया गया है। सूरह माइदा में अल्लाह ताला का इरशाद है, सम्माऊन लिल कज़िबि अक्कालून लिस्सुहति, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हकीकत यही है, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, कि सच्चाई नजात जलाती है और झूठ हलाक को बर्बाद करती है। मैं दावत दे रहा हूँ जरीना और मरियम, ये दोनों आए, मुकालमा पेश करेंगे, सवाल और जवाब की शक्ल में दीनी मालूमात पेश करेंगे। मंतशा और रुकैया, जरीना मरियम, मंतशा और रुकैया, वो आए और सवाल और जवाब की शक्ल में दीनी मालूमात पेश करें। जिन बच्चियों का नाम प्रोग्राम के अंदर है वो स्टेज के सामने आ जाएं। जिन बच्चियों का नाम प्रोग्राम के अंदर है वो स्टेज के सामने आ जाएं। और असर के बाद वाले यानी मगरिब से पहले वाले जो प्रोग्राम के अंदर जिन बच्चों ने हिस्सा लिया है वो स्टेज के सामने आ जाएं, वो इधर उधर ना रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 2 बार आया है? सूरे नमल। कुरान की कौन सी सूरत है जो 2 मरतबा नाजिल हुई? सूरे फातिहा। वो कौन सी सूरत है जिसका आगाज 2 फलों के नाम से हुआ है? सूरे 3। वो कौन सी सूरत है जिसका आगाज 2 फलों के नाम से हुआ है? सूरे आला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरत के लिए गैर महरम मर्द की मैयत देखना कैसा है? नाजायज। जनाजा की नमाज क्या है? फर्ज़े किफ़ाया। जनाजा की नमाज में कितने तकबीरें हैं? 4। जूते चप्पल पर खड़े होकर जनाजे की नमाज पढ़ना क्या है? अगर वो ऊपर से पाक हो तो जायज है। जनाजा की नमाज में कितने फराइज है? 2। नंबर 1 तकबीरात, नंबर 2 होना। मैयत को दफन करना क्या है? फर्ज अलल किफाया। जनाजा को लेकर किस तरह चलना चाहिए? तेज कदम से। मैयत को कब्र में उतारते हुए क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। मिट्टी लेने के बाद कब्र पर पानी छिड़कना क्या है? मुस्तहब। नफिल नमाज तोड़ने के बाद इसका हुक्म क्या है? कज़ा वाजिब है। रमजान शरीफ का रोजा रखना क्या है? फर्ज।
रोजा का वक्त कब से कब तक रहता है? सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक। सुबह सादिक किसे कहते हैं? जिस वक्त फजर की नमाज का वक्त शुरू होता इसे सुबह सादिक कहते हैं। रमजान के रोजे की नियत करना कब तक दुरुस्त है? दोपहर के वक्त। अगर कोई रोजा की नजर माने तो उसका पूरा करना क्या है? वाजिब। मुहर्रम की 10वीं तारीख को रोजा रखना क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलमा खातून, राशिदा खातून जो सवाल और जवाब की शक्ल में मुकालमा पेश करेंगी। इसके बाद है खदीजा खातून, साबिरा खातून मुकालमा के लिए आए। अल्फिया खातून, अरीबा खातून, ये बच्चे स्टेज के सामने आ जाएं। हेलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहाबियात में सबसे बड़ी आलमा कौन थी? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा। हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा का लक़ब क्या है? ताहिरा। दुनिया की वह कौन सी वाहिद औरत है जिन्हें अल्लाह ने सलाम भिजवाया? हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? इनकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी गई क्योंकि इस वक्त जनाजे की नमाज का हुक्म नहीं आया था। फरिश्ते कितने हैं? फरिश्ते बेशुमार हैं। मशहूर फरिश्ते कितने हैं? मशहूर फरिश्ते 4 हैं। नंबर 1 जिब्रील अलैहिस्सलाम, नंबर 2 मीकाईल अलैहिस्सलाम, नंबर 3 इसराफील अलैहिस्सलाम, नंबर 4 इज़राइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह की किताबें और पैगामात को रसूलों तक पहुँचाने वाले फरिश्ते का क्या नाम है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। बारिश बरसाने और मखलूक को रोजी पहुँचाने का काम किस फरिश्ते के जिम्मा है? हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के जिम्मा है। कियामत के दिन सूर फूकने वाले फरिश्ते का क्या नाम है? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम किस काम के लिए मुकर्रर हुए? मखलूक की जान निकालने के लिए। रूहुल अमीन किसको कहा जाता है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूकते वक्त इनके दाएं और बाएं जानिब कौन होंगे? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दाएं जानिब और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम बाएं जानिब होंगे। आमाल लिखने वाले फरिश्ते को क्या कहते हैं? किरामन कातिबीन। आफतों और बलाओं से इंसान की हिफाजत करने वाले फरिश्ते को क्या कहते हैं? हफ़ज़ा। फरिश्तों की मस्जिद का क्या नाम है? बैतुल मामूर। जन्नत के दरोगा का क्या नाम है? रिज़वान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला इनकी मालूमात के अंदर मज़ीद तरक्की अता फरमाए। अब इसके बाद आएंगे कासिम फहद, मुकालमा पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेराज के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तोहफा मिला? 5 वक्तों की नमाज का तोहफा मिला। मेराज की रात सबसे पहले कितने वक्तों की नमाजें फर्ज हुई थी? 50 वक्तों की नमाजें फर्ज हुई थी।
शबे मेराज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हारून को किस आसमान पर देखा था? 5वें आसमान में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज किस वक्त की पढ़ी थी? मगरिब की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम क्या था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम है जुल्फ़िकार था। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह तलवार किसको दी थी? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दी थी। जंगे उहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार किसको अता की थी? हजरत अबू दुजाना को। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी पीने के प्याले कितने थे और किस किस चीज के? 2, नंबर 1 लकड़ी का, नंबर 2 गज का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी सब्जी ज्यादा पसंदीदा थी? कद्दू की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी तेल ज्यादा पसंदीदा थी? जैतून का तेल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन कौन से फल ज्यादा पसंद फरमाते थे? तरबूज, खजूर, ककड़ी, अंगूर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी उंगलियों से खाना तनावुल फरमाते थे? 3 उंगलियों से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा गोश्त ज्यादा पसंद था? अगला 10। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज के बारे में फरमाया कि यह बेहतरीन सालन है? सिरका के बारे में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीने की चीज़ों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद थी? दूध और शहद। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने में किस तरह का पानी ज़्यादा पसंद था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने में मीठा और ठंडा पानी पीना पसंद फरमाते थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद आएंगे खदीजा खातून, साबिरा खातून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नाम हैं? 7। कुरान में अल्लाह ने कितने लोगों की कुन्यत जिक्र की गई है? सिर्फ अबू लहब की। वो कौन सी सूरत है जिसमें सिर्फ एक ही ज़ेर है? सूरह इखलास। कुरान करीम में कितने कबीलों के नाम आए हैं? 6। नंबर 1 समूद, नंबर 2 मदियन, नंबर 3 कुरैश, नंबर 4 आद, नंबर 5 याजूज, नंबर 6 माजूज। कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसको 70,000 फरिश्ते लेकर आए थे? सूरह नाम। कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसको पढ़ने कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसको 10 बार पढ़ने से जन्नत में एक घर तामीर होता है? सूरह इखलास। कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसको पढ़ने से शैतान भागता है? सूरह बकरा। कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जो कब्र के अजाब से नजात दिलाने वाली है? सूरह मुल्क। वो कौन सी सूरत है जिसके शुरू की 10 आयतें पढ़ने से इंसान फितनाए दज्जाल से महफूज रह सकता है? सूरह कहफ। कुरान की किस आयत में सबसे ज़्यादा अस्माउल हुस्ना अल्लाह के नाम हैं? सूरह हश्र। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल वफ़ात में कुरान की कौन कौन सी सूरत पढ़कर दम किया करते थे? सूरह फलक और सूरह नास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया।
बेड़ा पार हो गया। महशर में जो बख्शिश का सामान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। एक हाफिज का रुतबा क्या है, कल को पता चल जाएगा। ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। एक हाफिज का रुतबा क्या है, कल को पता चल जाएगा। ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। अल्लाह 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 रब का जो मेहमान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। हाफिज को ये हुक्म मिलेगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा, अपनी मंजिल की जानिब तू रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा। हाफिज को ये हुक्म मिलेगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा, अपनी मंजिल की जानिब तू रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा। ठहरा जहाँ वहीं पे मकाम हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहन्नम के दारोगा का नाम क्या है? मालिक। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? मुनकर नकीर तो फरिश्तों का नाम है। मशहूर आसमानी किताबें कितनी हैं? 4। नंबर 1 तौरात, नंबर 2 ज़बूर, नंबर 3 इंजील, नंबर 4 कुरान मजीद। तौरात किस नबी पर नाजिल हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुई? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। इंजील किस नबी पर नाजिल हुई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। आसमानी किताबों में सबसे अफजल किताब कौन सी है? कुरान करीम। सबसे पहले काबा शरीफ का तवाफ किसने किया? फरिश्तों ने। काबा की तामीर कितनी मर्तबा हुई? 10 मर्तबा। बैतुल्लाह शरीफ पर सबसे पहले कीमती गिलाफ किसने चढ़ाया? हजरत अब्बास की वालिदा नतीला इब्ने जुबाब। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5 चीजों पर है। नंबर 1 कलमा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 हज, नंबर 5 रोजा। अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी न माने तो वो क्या है? काफिर। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कितने नाम हैं? 99। अल्लाह के नामों के याद करने पर हदीस में क्या फजीलत आई है? जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी दी गई है। इस जमीन पर सबसे पहला घर कौन है? काबा शरीफ। क़यामत के दिन सूरज लोगों के सरों से कितनी ऊंचाई पर होगा? 1 मील। क़यामत के दिन खुदा के अर्श के साए में कितने किस्म के लोग होंगे? 7। क़यामत के दिन तमाम उम्मतों की कितनी सफ़े लगी होंगी? 120 सफ़े। उसमें से कितनी सफ़े उम्मत मोहम्मदिया की होगी? 80 सफ़े उम्मत मोहम्मदिया की होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चल फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदत, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मोहब्बत से मिलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुरा भला नहीं कहते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहादुर और ताकतवर थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूत इरादे वाले और बुलंद हिम्मत थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ पहुंचाने वालों के लिए दुआएं खैर करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लेते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर व गरीब, आका व गुलाम हर एक के साथ बराबरी का सलूक करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर जुल्म करने वालों को माफ़ कर दिया करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहमान नवाज थे। हमेशा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जुइला क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह। स्टेज पर जलवा फरमा उलमाए किराम और मुअज़्ज़िज़ सामईन, मैं आपके सामने नमाज के मौज़ू मुख्तसरन इज़हार ख्याल करना चाहता हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, नमाज दीन इस्लाम का दूसरा अजीम तरीन सुतून और ईमान के बाद सबसे पहला रुकन है। नमाज सबसे बड़ी इबादत है। जिसके ज़िंदगी में नमाज है उसके ज़िंदगी में बरकत है, इज़्ज़त है, राहत व सुकून है। नमाज इतनी अजीम शय कि अल्लाह ताला ने इस्लाम के सारे अहकाम ज़मीन पर अता फरमाए। गोया नमाज खुदा का कीमती तहफ़ा है जो उसने उम्मत मुहम्मदिया को बख्शा है। सामईने किराम, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा इसी इबादत का तज़किरा किया गया है। चुनांचा एक जगह फरमाया, जुइला क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। एक हदीस में फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे नमाज छोड़ने पर मारो। सामईने किराम, नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। और फरमाया, जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ दे उसने कुफ्र किया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि नमाज छोड़ने वालों को मौत के वक्त कलमा नसीब ना हो और कुफ्र पर मौत आ जाए। नऊज़ बिल्लाह। मेरे भाइयों, ये नमाज जिस तरह दुनिया में इज्जत का जरिया है, इसी तरह आखिरत में ये अहले ईमान की पहचान होगी। नमाज करने वाले का वो तमाम हिस्सा जो वजू में धोया जाता है उन पर नूर चमक रहा होगा। फिर जबकि नफसी नफसी का आलम होगा, नाफरमानों को फरमाबरदारों से अलग करने के लिए सद्दे का हुक्म दिया जाएगा। सब के सब सद्दे में चले जाएंगे, मगर वो लोग जो नाफरमान थे और नमाज नहीं पढ़ते थे उनकी कमर में तख्ता लगा दिया जाता था। इस तरह बेनमाजियों को महशर में सबके सामने जलील व ख्वार होना पड़ेगा। आइए ऐद करिए कि आज से हम नमाज की पूरी पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका क्या नाम है? इस नगारा को मोहम्मद अनस कहते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं अपने मदरसे दारुल फलाह में तालीम हासिल करता हूँ। अच्छा, अगर आप
अच्छा अगर आप पढ़ते हैं तो बताए पूरे कुरान में हर्फ लाम कितने हैं? भाईजान पूरे कुरान मजीद में 3423 लाम है। अच्छा बताओ कि पूरे कुरान में हर्फ मीम कितने हैं? भाईजान पूरे कुरान मजीद में 26,135 मीम है। अच्छा बताओ कि पूरे कुरान में हर्फ नून कितने हैं? भाईजान पूरे कुरान मजीद में 26,560 नून है। अच्छा बताओ कि पूरे कुरान में हर्फ नून कितने हैं? भाईजान पूरे कुरान मजीद में 25,136 नून है। अच्छा बताओ कि पूरे कुरान में वाव कितने हैं? भाईजान पूरे कुरान मजीद में 25,536 वाव है। अच्छा बताओ कि पूरे कुरान में हर्फ गोला कितने हैं? भाईजान पूरे कुरान मजीद में 19,570 गोला है। अच्छा बताओ कि पूरे कुरान में हर्फ लाम अलिफ और हमज़ा कितने हैं? भाईजान पूरे कुरान मजीद में 4,720 हमजा और 4,115 गोला है। अच्छा बताओ कि पूरे कुरान में हर्फ या कितने हैं? भाईजान पूरे कुरान मजीद में 19,525 हमजा या है। अच्छा बताओ कि पूरे कुरान में नुक्ते कितने हैं? भाईजान पूरे कुरान मजीद में 1,05,684 नुक्ते हैं। अच्छा बताओ कि पूरे कुरान में तमाम हुरूफ कितने हैं? भाईजान पूरे कुरान मजीद में 3,22,600 हुरूफ है। अच्छा बताओ कि पूरे कुरान में हर्फ ज़बर कितने हैं? भाईजान पूरे कुरान मजीद में 53,243 ज़बर है। अच्छा बताओ कि पूरे कुरान में हर्फ ज़ेर कितने हैं? भाईजान पूरे कुरान मजीद में 39,582 ज़ेर है। अच्छा बताओ कि पूरे कुरान में हर्फ पेश कितने हैं? भाईजान पूरे कुरान मजीद में 8,804 पेश हैं। अच्छा बताओ कि पूरे कुरान में मद कितने हैं? भाईजान पूरे कुरान मजीद में 1,01,871 मद है। अच्छा बताओ कि पूरे कुरान में तशदीद कितने हैं? भाईजान पूरे कुरान मजीद में 1,253 तशदीद है। अच्छा भाई बहुत उम्दा बातें बतलाएं, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ज़ैद आप क्या करते हैं? मैं मदरसा दारुल फलाह में ज़ेर तालीम हूँ। मैं नमाज के मुताल्लिक कुछ मालूमात हासिल करने चाहता हूँ, क्या आप बता सकते हैं? जी जरूर इंशाअल्लाह, आप मालूम कीजिए। नमाज के बाहर के फराइज को क्या कहते हैं? शराइते नमाज। शराइते नमाज कितने हैं? 7। नमाज के अंदर के फराइज को क्या कहते हैं? अरकाने नमाज। अरकाने नमाज कितने हैं? 6। नमाज में क़याम करना क्या है? फर्ज। रुकू करना क्या है? फर्ज। सजदा करना क्या है? फर्ज। आखिर रकात पर बैठना क्या है? फर्ज। सजदे के वक्त अगर कोई सिर्फ पेशानी जमीन पर रखे, नाक नहीं रखे, तो नमाज होगी या नहीं? नमाज हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई सिर्फ नाक रखे, पेशानी नहीं, तो इस सूरत में नमाज होगी या नहीं? नमाज नहीं होगी। रुकू से उठने के बाद सीधा खड़ा होने को क्या कहते हैं? कोमा। कोमा करना क्या है? वाजिब। दोनों सजदों के दरमियान बैठने को क्या कहते हैं? जलसा। जलसा करना क्या है? वाजिब। हालते क़याम में निगाह किस जगह रखना चाहिए? सजदे की जगह। हालते रुकू में निगाह किस जगह पर रखना चाहिए? कदमों पर। सजदे की हालत में निगाह किस जगह पर रखना चाहिए? नाक पर। कायदे की हालत में निगाह किस जगह रखना चाहिए? गोद पर। सलाम फेरते वक्त अपने निगाह को कहाँ रखना चाहिए? कंधों पर। सजदे की हालत में हाथों की उंगलियों को किस जगह पर रखना चाहिए? रानों पर। 4 रकात वाली सुन्नत और नफिल नमाजों में कितनी रकातों के अंदर सूरह फातिहा के साथ सूरह मिलाना वाजिब है? 4 रकातों में। फर्ज नमाज की आखिरी 2 रकातों में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो नमाज दुरुस्त होगी या नहीं? नमाज दुरुस्त हो जाएगी। फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों में और सुन्नत नवाफिल के 4 रकातों के अंदर एक ही सूरत को पढ़ना कैसा है? दुरुस्त है। जिस कुरान मजीद की सूरत याद न हो वो नमाज में क्या पढ़े? वो सुभान अल्लाह वगैरह पढ़ते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका इसम शरीफ? नाची इसको मोहम्मद फरहान कहते हैं। आप क्या
क्या करते हैं? मैं इल्म दीन हासिल करता हूँ। तो आप बतौर नमूना कुछ बतलाएंगे? इंशाअल्लाह जरूर बताऊंगा। अच्छा बतलाओ कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा, यानी कौन दाखिल होगा? हमारे नबी ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। अच्छा बताओ कि सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अव्वल लिखना किसने शुरू किया? आदम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लिखना शुरू किया। अच्छा बताओ कि सबसे पहले दोज़खी लिबास किसको पहनाया जाएगा? प्यारे भाई, इब्लीस को सबसे पहले दोज़खी वर्दी पहनाकर दोज़ख में डाला जाएगा। अच्छा यह बताओ कि क़यामत दिन सबसे पहले हिसाब किससे लिया जाएगा? मेरे भाई, सबसे पहले हिसाब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से लिया जाएगा, इसलिए कि वो खुदा के अमीन और रसूल के पास पैगाम लाने वाले थे। अच्छा बताओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में जाकर अव्वल क्या खाया था? आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में जाकर अव्वल अंगूर खाया था और आखिर में गंदुम। अच्छा यह बताओ कि जन्नत में सबसे पहले मोमिन को क्या खिलाया जाएगा? भाई साहब, जन्नत में दाखिल होने के फौरन बाद मोमिनीन को मछली के जिगर का कबाब का नाश्ता कराया जाएगा और फिर अंगूर। दुनिया में सबसे पहले जुल्मन कत्ल कौन हुआ और किसका हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा हाबिल 25 साल की उम्र में उसके भाई काबिल ने उसको कत्ल किया। बस इसी वक्त सबसे पहले जल्जला आया था। अच्छा बताओ कि दुनिया में सबसे पहले जल्जला कब आया था? जबकि हजरत आदम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया। बस इसी वक्त सबसे पहले जल्जला आया था। अच्छा बताओ सबसे पहले शराब और राग बाजा किसने इजाद किया? भाई साहब, सबसे पहले शराब नोशी राग बाजा शैतान लाइन ने इजाद किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़े के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़े के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बात सबा, झूम कर कह रही है ये बात सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स उलमा हुफ़ाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मदारिस और मकातिब वालों के लिए खुशखबरी। मुफ्ती अरबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शाया, तोब और सदरी। हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में इनामात देने के लिए एक अनोखी चीज इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। मुफ्ती अरबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल, इंडिया। मीडिया की लाजवाब कोशिश, मिक्स मैसेज अब नए अंदाज में, जहां आप देख सकेंगे ईमान और अकीदे को मजबूत करने वाले दिलचस्प कार्टून्स का एक नया सिलसिला। हम ले चलेंगे आपको कार्टून्स की एक खूबसूरत दुनिया में। कुफरिया और शिरकिया कार्टून से अब मिलेगा छुटकारा। अब होंगे और भी दिलचस्प और मजेदार सिलसिले।